हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम जिस कहानी को देखने जा रहे हैं उसमें मासूम सी दिखने वाली लड़की जिसके परिजनों को जेल से भागे अपराधियों ने बंदी बनाया, फिर उसे बच्ची समझकर कम आंकने की गलती कर दी और बस वो उन पर भारी पड़ी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कहानी में हम बेकी को देखते हैं। बेकी की उम्र 13 साल है, जिससे पुलिस पूछताछ करती हुए दिखाई देती है। पुलिस वाले उससे छोटी से छोटी जानकारी निकालने में लगे हैं। बेकी के साथ कुछ वारदात होती हैं और उसकी वजह से उसे फ्लैशबैक में गए दिखाते हैं। वो जंगल में भागते हुए नजर आती हैं। वहां कोई बचाने के लिए आवाज लगाता है मगर बेकी भागते ही जाती हैं। वर्तमान में आकर वो पुलिस वालों से माफी मांगती क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट होकर 2 हफ्ते पहले के दृश्य को दर्शाया जाता है, जहां कुछ कैदी आपस में लड़कर उनमें से एक को छुरा घोंप देते और दूसरी तरफ बेकी अपने स्कूल में होती हैं। उसे लेने उसके पिताजी आते हैं, जिसकी अनाउंसमेंट स्पीकर पर की जाती है। वो ऊपर जाती हैं और दूसरी तरफ कैदियों को हथकड़ियां बांधकर एक वैन में ले जाते हैं। बेकी अब उसके पिता जेफ के गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। उधर वैन में बैठे कैदी एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। उनमें से एपेक्स उसके बगल वाले कैदी को मार देता है। डोमिनिक कैदी को कुछ हो रहा है ऐसी उसकी जानकारी आगे बैठे पुलिस को देता है। इधर बेकी और जेफ पेट्रोल पंप के शॉप में जाकर अपने लिए खाने की चीज लेते हैं। तब वहां टीवी पर उन कैदियों की पुलिस को मारकर भाग जाने की खबर चलती है। बेकी बाहर आकर एक जगह बैठकर उसकी मां की वीडियो मोबाइल पर चलाती हैं, जिसमें वो बीमार नजर आती हैं और उसमें पेंटिंग निकालने का हुनर होता है। बाद में दोनों बाप बेटी गाड़ी में बैठकर जंगल में स्थित उनके घर जाते हैं। जेफ पहले उस घर को बेचने वाला था, जिस कारण बेकी उससे नाराज थी, मगर वो अब नहीं बेचने वाले। इस बात को सुनकर बेकी खुश होकर अपने पिता के गले लगती हैं। जेफ बेकी से इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। उसी वक्त केलर और टाई वहां आते हैं। जेफ ने उन दोनों को बुलवाया था। जेफ और केलर एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करने वाले हैं। दोनों को देख बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। टाई डॉग डोरा को देख खुश हो जाता है और उनके पास एक और डॉग होता है, उसका नाम डिएगो है। आगे डोमिनिक और एपेक्स पुलिस वाला बनकर राह चलती गाड़ी को रुकाकर गाड़ी में बैठे शख्स और उनके बच्चों की हत्या कर देते हैं। बेकी तालाब के पास आकर बैठती है और डिएगो को उछलते कुत्ते देख खुश होती है। सीन आगे बढ़ते हुए सब खाना खाने बैठकर बेकी को समझाते हैं, क्योंकि उसकी मां को मरे 1 साल हो गया है, इसलिए वो अक्सर खोई खोई सी रहती है। जेफ और केलर अपने शादी की बात उसे बताते हैं, जिस पर वो गुस्सा होकर वहां से चले जाती हैं। फिर जेफ उसे मनाने की कोशिश करता मगर वो फिर भी नहीं मानती और झील के पास वाले बच्चों के घर में जाती हैं। इधर उनके घर की बेल बजती है। दूसरी तरफ बेकी को गुस्से में चीजें फेंकते समय एक पेंटिंग दिखती जो उसके मां ने बनाई थी और वो उनके परिवार की थी। अब जेफ के घर में जाकर देखने पर वहां डोमिनिक आता है, जो उसके डॉग के खोने की बात उनसे करता है। बेकी को वहां एक चाबी मिलती है जो पता नहीं किस चीज की है। जेफ उससे उसके डॉग के नस्ल के बारे में पूछता है, जिससे उसे ढूंढने में आसानी हो। जेफ को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसे पता नहीं होता उसकी नस्ल क्या है। वो उनके पास रही डोरा की नस्ल पहचान लेता जो केन कॉसो है, और उसके बाद वो अपने डॉग के बारे में बताता है जो रॉटवाइलर है, जिसकी खूबियों की चर्चा करता है। जिस पर जेफ उसे दरवाजा खोल वहां से जाने के लिए कहता। तब वहां एपेक्स आकर जेफ का गला पकड़ता है और वो केलर को कॉल करने से रोकने जाता है। अब डोमिनिक गन निकालकर जेफ को धमकाता है और दूसरी तरफ एपेक्स केलर का फोन तोड़कर उसे उसके बच्चे को साथ लेकर पीछे से बाहर निकलने को कहता है। डोमिनिक के साथी की आहट बेकी सुनती है। कोल और हैमंड उसकी तरफ ही आ रहे होते मगर केलर और टाई को आते देख वो उसे रोकते हैं। गलती से टाई उन्हें कह देता है वो दोनों बेकी को लेने जा रहे हैं। कोल उनसे बेकी के बारे में पूछता मगर बड़ी चालाकी से केलर वो डॉग का नाम है कहती और वो उस डॉग को गोलियां मारता है। बेकी उसे अपने बाइनोक्यूलर से देख लेती है और अपने पास वाले डॉग को शांत करती है। इधर अब दोनों अपराधी केलर को लेकर जेफ के पास आते हैं। जेफ ने भी गोलियों की आवाज सुनी थी, जिस पर तसल्ली के लिए वो बेकी हमारी डॉग कहकर मामला शांत करती है। बेकी उनके घर आकर देखती है जो अपराधियों ने उसके पिता और होने वाली मां को बंदी बनाया था। जेफ केलर को समझाता है ये जैसा कहे वैसे करो, मगर उन्होंने उनके चेहरे देखे होते हैं, वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। डोमिनिक कुछ ढूंढने बेसमेंट में जाता है मगर वो चीज वहां नहीं होती। बेकी उसके कमरे में खिड़की से जाने की कोशिश करती मगर डोमिनिक को ऊपर आता देख वहां पड़े फोन को उठाकर अपने पास ले छिप जाती है। डोमिनिक के ऊपर आकर सब तरफ देखने के बाद उसे बेकी का बैग मिलता है। फिर वो अपने साथियों को समझाता है बेकी कोई डॉग नहीं, वो एक बच्ची है और वो एक चाबी ढूंढ रहा है जिसके बारे में वो जेफ से पूछता है। उन्हें पता नहीं और वो अब बेकी के बारे में पूछता है मगर उनके सही ना बताने पर वो केलर के पैरों में गोली मारता है। बेकी ने गोली की आवाज सुन ली थी। वो अब उनके घर के अंदर वाले फोन पर कॉल करके उन्हें पुलिस की धमकी देती है।
डोमिनिक भी चालाक होता है, वो पहचान लेता है ये तो बस बच्चों का फोन है जिसकी रेंज ज्यादा दूर तक नहीं होती। साथ ही बेकी का फोन भी उसके पास था और उसके आस पड़ोस में दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। वो जेफ को वहां से बाहर ले जाने के ऑर्डर देता है और उसके साथ वो भी बाहर आकर बेकी से बात कर उसे फायर पिट के तरफ देखने कहता है। वो उसे अब धमकी देता है, उसका साथी उसके पिता को पकड़कर मार देगा अगर उसने वो चाबी उसे नहीं दी, मगर वो उसके पास चाबी नहीं है कहकर टाल देती है और डोमिनिक गरम सलिए से उसके पिता को जख्मी कर देता है। जेफ उसे वहां से भागने कहता है, उस पर डोमिनिक वो सलिया उसके पेट में घुसाता है। ये देख बेकी चाबी लेकर उसके पास आने ही वाली होती मगर जेफ उन्हें पीटकर भागने की कोशिश करता है। एपेक्स को अब बच्चों पर दया आने लगती है और वो डोमिनिक को अब और बच्चों को ना मारने कहता है। जेफ अब बेकी के पास पहुंचने ही वाला होता है मगर डोमिनिक के गोली मारने पर उसकी मौत हो जाती है और वो बेकी को पकड़ के चाबी मांगने लगता है। बेकी चाबी उसकी आंख में घुसाकर वहां से भाग निकलती है। डोमिनिक घर में आकर अपनी बाहर आई आंख को काटकर कोल और हैमंड को उसे पकड़ने भेजता है। कोल उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचता है। उसकी आवाज सुन बेकी वहां से भागकर उस घर में पहुंचती है। उसके दरवाजा खोलने पर डॉग उस पर भौंकता है और जिससे वो डर जाता है। दोनों एक डील करते हैं, अगर वो चाबी फेंक दे तो वो वहां से चला जाएगा, मगर बेकी गुस्से में आकर एक लकड़ी को तोड़ती और साथ में एक पेंसिल के बंच को टेप लगाकर अपना बैग लिए टोपी पहन ऊपर आती है। वो एक सिक्का फेंक उसे भटकाकर उस मौके का फायदा उठाते हुए रस्सी से लटककर लकड़ी का टुकड़ा उसके सीने में घोंपती है और साथ ही पेंसिल से मारकर बुरी तरह घायल करके आखिर में फिर से लकड़ी का टुकड़ा उसके गर्दन में घोंपकर पैर से उसे मारे जाती है। इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। एपेक्स को उन दोनों पर दया आती है। उसे ऐसा देख डोमिनिक उसे ब्रदरहुड की दुहाई देता है जो उन्होंने 9 साल 4 महीने और 2 दिन जेल में बताए, जो देखा जाए तो 54,538 घंटे होते हैं। वो ऐसे ही जाया नहीं जाना चाहिए। इस दिन का इंतजार वो तभी से कर रहे हैं और एपेक्स उसकी बात पर मान जाता है। बेकी अब डोमिनिक को डराने की कोशिश करती है। वो एपेक्स को बाहर जाकर उसे देखने कहता है। बेकी लकड़ी के पुल के पास आकर कुछ प्लान करती है और हैमंड को उसके पीछे दौड़ाकर उस पुल के पास लाती है जहां उसने जाल बिछाया था। वो पुल पे लगी किल वाले लकड़ी पर गिरकर उसके शरीर में किल घुस जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर बेकी उसे मारने लगती है। उसी बीच वो पानी में गिर जाता है और वहां खड़ी पनडुब्बी की मोटर चालू कर वो उसे काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एपेक्स भी अब उसके पास पहुंचता है। उस पे डिएगो हमला करते वक्त वो उसे घुसा मार के गिराता है और बेकी को वहां से भाग जाने कहता है, मगर बेकी उस पे मिट्टी फेंकने लगती है। वो उसे जमीन पर पटक देता है और उसे तड़पता देख उसे उन बच्चों की याद आती है जिन्हें उसने गाड़ी में मारा था। वो उसे छोड़ वहां से चला जाता है। दिन ढलकर अब रात हो जाती है और बेकी उसके पिता के पास आकर गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। साथ ही वो दरवाजे पर स्माइली निकालती है। उसे डोमिनिक देख ना ले इसलिए केलो उसका ध्यान भटकाती है, मगर वो केलो को पीटने लगता है। उसका ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए अब गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर उनका सायरन बजाती है। वो उसे बाहर जाकर गाड़ी में देखने लगता है, तभी वहां डिएगो उसे काट लेता है। वो अब गुस्से से पागल हो जाता है। दूसरे गाड़ी में बैठी बेकी उसे गाड़ी चालू कर उड़ा देती है और बाद में वो झाड़ से टकरा जाती है। मौके का फायदा उठाकर केलो अपने और टाई के बंधे हुए हाथ पैर खोल लेती है। गाड़ी में एडवांस टेक्निक होने की वजह से गाड़ी एक्सीडेंट डिटेक्ट कर उसकी खबर पुलिस तक पहुंचाती है। बेकी गाड़ी से उतरकर हथियार ढूंढने लगती है और डोमिनिक उसे ढूंढते उसके पास जाता है, जहां वो शांति से फायर पिट के पास जाकर गाना गाने लगती है। वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर बेकी तो ठहरी जिद्दी। वो उसकी बात नहीं मानती और खिलौने वाली गन निकालती है जिसमें केरोसिन भरा होता है, जो उस पर चलाती है, जिस वजह से उसे आग लगती है। वो आग बबूला हो जाता है और उसे उठाकर पटक दिए उसका गला रौंद कर मारने की कोशिश करता है। उसी बीच उसे उसके गले में वो चाबी मिल जाती है। अब वो गन निकाल कर उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहां एपेक्स आकर उसे रोकता है। एपेक्स अब किसी भी बच्चे को नहीं मारना चाहता। उन्होंने अब तक जो किया वो बस अब नहीं, मगर डोमिनिक एपेक्स पर ही गोली चलाता है। उसी बीच बेकी उसके प्लान के मुताबिक गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी लेकर उनके पास आती है जिसमें कटाई मशीन लगी है और वो गाड़ी डोमिनिक पर चढ़ने से उसके सर के 2 भाग हो जाते हैं। अब बचा एपेक्स, उस पर भी बेकी को रहम नहीं आती। जिसने उसकी जान बचाई वो उसे भी गन से शूट कर देती है। आखिर वो शांत हो जाती और उसे वो चाबी फिर से मिलती है। एंड में केलर और बेकी साथ बैठते हैं जहां पुलिस आ जाती है और वो वर्तमान में पुलिस वालों के सामने होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।